नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। देश में पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन की प्रतीक्षा हो रही है। पूरा देश 140 करोड़ लोग इस उम्मीद में, इस प्रतीक्षा में बैठे हैं कि कब हमारी सेनाएं पाकिस्तान को जवाब देंगी, मुंहतोड़ जवाब देंगी। और जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऐसी सज़ा देंगे जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। अब बहुत से लोग हैं जिनमें थोड़ी सी अधीरता आ रही है, लेकिन इस पूरे दौर में एक बात पर पहली बार सहमति बनी है। और सहमति किस बात पर बनी है? इस पूरे घटनाक्रम का या आतंकवाद का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है? वो है पाकिस्तान की सेना। आप जितने रक्षा विशेषज्ञों से बात कर लें, दुनिया में जो लोग भी आतंकवाद के खिलाफ हैं, उन सब से बात कर लें, उनकी बातें सुन लें, आपको एक ही बात उभर कर आपके सामने आएगी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है पाकिस्तान की सेना। और भारत में इस बात पर बिल्कुल आम सहमति है। जब मैं भारत में आम सहमति की बात कर रहा हूँ तो आम लोगों के अलावा बात कर रहा हूँ, जो रणनीतिकार हैं उनके बीच में, जो पॉलिटिकल डिसीजन लेने वाले हैं उनके बीच में, जो सामरिक फैसले लेने वाले हैं उनके बीच में, और जो हमारी सेनाओं के प्रमुख हैं उनके, और दूसरे जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनकी बात करें, चाहे हम अपनी कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बात करें। हालांकि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में क्या चर्चा होती है किसी को पता नहीं चलता है, लेकिन उसके बाद जो बयान आते हैं उनसे अंदाज़ा लगता है। वो ये कि इस बार आतंकवादी हमारे निशाने पर नहीं है, इस बार पाकिस्तान की सेना हमारे निशाने पर है। पाकिस्तान की सेना की कमर जब तक नहीं तोड़ी जाएगी तब तक आतंकवाद की कमर नहीं टूटेगी। और आतंकवाद नाम के तोते की जान पाकिस्तान की सेना में बसती है, तो इसलिए निशाने पर पाकिस्तान की सेना है। देखिए, कोई भी इस तरह का कदम, अब भारत क्या कर रहा है? पहले दिन से ये घटना हुई 22 अप्रैल को, 23 अप्रैल को सीसीएस की बैठक हुई, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री अपना सऊदी का दौरा बीच में छोड़कर वापस लौटे। पहली बैठक उन्होंने एयरपोर्ट पर ही की। उसके बाद सीसीएस की बैठक हुई और उसमें जो फैसले हुए वो आपको पहले बता चुका हूँ, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, उसको दोहराऊंगा नहीं। उसके बाद से लगातार भारत सरकार ऐसे फैसले ले रही है जिससे पाकिस्तान की आर्थिक रूप से घेरेबंदी, नाकेबंदी की जाए। कल यानी शनिवार को भारत ने पाकिस्तान के साथ हर तरह के व्यापार पर रोक लगा दी। जो प्रत्यक्ष रूप से हो रहा था इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उस पर भी, जो परोक्ष रूप से हो रहा था यानी तीसरे देश के थ्रू बहुत सा सामान जो है पाकिस्तान का वो दुबई के थ्रू आता जाता था, उस पर भी रोक लग गई। उसके अलावा पाकिस्तान को जाने वाली जो दवाएं हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं दूसरे, उन पर भी रोक लगा दी गई है। लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, उन पर भी रोक लगा दी गई है। तो भारत की स्ट्रेटजी क्या है? भारत की स्ट्रेटजी है कि पाकिस्तान के अंदर असंतोष पैदा करो। ये जो सिंधु जल समझौते को स्थगित किया है, उसका सीधा असर पंजाब और सिंध के बीच में तनाव के रूप में दिखाई दे रहा है, और इसका असर आपको आने वाले समय में और ज़्यादा दिखाई देगा। और पाकिस्तान की तरफ क्या हो रहा है? पाकिस्तान की तरफ बदहवासी है, बेचैनी है, नर्वसनेस है। पाकिस्तान एलओसी पर लगातार सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, गोलाबारी कर रहा है। हमारे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ये उसकी नर्वसनेस का सबूत है। उसके पास गोला बारूद बहुत कम है। और आपको बता दें कि पाकिस्तान के पास जो गोला बारूद का भंडार था, वो उसने पैसे कमाने के लिए यूक्रेन को बेच दिया, रूस यूक्रेन के युद्ध में, और उससे कुछ डॉलर कमा लिए अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। अब उसके पास ज़्यादा भंडार बचा नहीं है, और इस तरह की शेलिंग करके वो उसको और कमज़ोर कर रहा है। भारत और उकसा रहा है कि और फायरिंग करे। उसके जो शेल्स हैं, जो भी रिज़र्व हैं, वो जितनी जल्दी ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। अंदाज़ा ये है कि पाकिस्तान 4 से 5 दिन तक युद्ध लड़ने की स्थिति में है, और जिस तरह की गोलाबारी वो कर रहा है उससे वो समय और कम होता जा रहा है। तो पाकिस्तान को हर तरफ से घेरना। फिर डिप्लोमेटिक स्तर पर भारत ने मूव कर दिया है एफएटीएफ में।
फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसमें ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालने के लिए पाकिस्तान को निवेश या आर्थिक मदद मिलना बंद हो जाएगी अगर ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। उसके अलावा आईएमएफ पे भारत दबाव डाल रहा है कि आईएमएफ जो है पाकिस्तान को आर्थिक मदद देना बंद करे, कर्ज देना बंद करे। हमारे जो मित्र देश हैं और जो हमारे सहयोगी देश हैं उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है या उनसे बातचीत हो रही है कि इस मामले पर पाकिस्तान का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो अभी तक दुनिया में सिर्फ 2 देश, एक है तुर्की, जो आप मानकर चलिए कि अगर युद्ध की स्थिति आती है, जो कि आने ही वाली है, तो उसमें पाकिस्तान की मदद करेगा, पैसे से भी हथियार से भी। दूसरा चीन बहुत चालाक है। चीन कभी किसी युद्ध में नहीं पड़ता, सीधे जो है आप याद कीजिए 65 में हमने लड़ाई लड़ी पाकिस्तान से, 71 में लड़ी और कारगिल की लड़ाई लड़ी। चीन कभी जो है पाकिस्तान का साथ देने के बावजूद सीधे युद्ध में शामिल नहीं हुआ, इस बार भी नहीं होगा। इस बार तो उसके लिए और मुश्किल है कि वो जो टैरिफ वॉर अमेरिका से चल रही है उसके कारण उसकी अपनी अर्थव्यवस्था जो है वो संकट में है। लेकिन पाकिस्तान का साथ वो देगा, पाकिस्तान को हथियार देगा, उस गोला बारूद देगा और हो सकता है पाकिस्तान को आर्थिक मदद भी दे। लेकिन चीन जो हथियार देता है वो कहीं किसी वॉर में, किसी युद्ध में उसका उस परीक्षण नहीं हुआ है वास्तविक स्थितियों में कि वो कितने कारगर हैं। इसलिए किसी को मालूम नहीं है कि चीन जो देगा वो चीनी सामान की तरह निकलेगा या उसका कोई असर भी होगा। ये तो एक पक्ष है। लेकिन जो भारत की तरफ से योजना उसको अगर एक वाक्य में किसी ने बहुत गंभीरता से और बहुत सुलझे तरीके से कहा तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल KJS ढिल्लों, जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जम्मू कश्मीर में जिस समय आर्टिकल 370 और 35 से हटाया गया था। उनके बारे में एक वीडियो में मैंने बताया था कि उनकी क्या भूमिका थी, किस तरह से उनकी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई थी। उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा कि देश और सेनाएं जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाती। जो जिम्मेदार देश हैं, जो समझदार देश हैं, वो सोच समझकर रणनीति बनाकर तब कदम उठाते हैं। उसके बाद सेना की भूमिका आती है जब पॉलिटिकल लीडरशिप उसको डायरेक्शन देती है। तो भारत जल्दी में नहीं है। अब बहुत से लोग ये सवाल उठा रहे हैं, ये जो समय लग रहा है इसका फ़ायदा क्या पाकिस्तान को मिल जाएगा? जनरल ढिल्लों का कहना है कि ये जो वेटिंग गेम है ये पाकिस्तान को और ज़्यादा नर्वस बना रहा है। वो लगातार गलतियां कर रहा है और ये वेटिंग गेम हमारे पक्ष में है। उनका मतलब ये था, जिसका उन्होंने विस्तार से वर्णन नहीं किया, कि हम अपने दुश्मन को थका रहे हैं, छका रहे हैं। हम हमला करें, अभी दुश्मन की स्थिति क्या है उसको पता नहीं है कि हम हमला होगा कि नहीं होगा। डरा हुआ है कि हमला होगा, किस तरफ से होगा ये उसको मालूम नहीं है, किस जगह पर होगा ये उसे मालूम नहीं है, किस तरीके से होगा ये उसे मालूम नहीं है। सब अंदाज़ा लगा रहे हैं। तो पाकिस्तान में इस समय उसकी जितनी पॉलिटिकल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, वो अपने लोगों को सिर्फ आश्वस्त करने के लिए, उनका मनोबल, अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए ये फायरिंग कर रही है और इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। हम देख लेंगे, निपट लेंगे, जवाब दे देंगे, हमारे पास भारत के हर कदम का, हर कार्रवाई का जवाब है। ये सब वो कर रहे हैं, लेकिन वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आइसोलेट हो चुके हैं, अलग थलग पड़ चुके हैं। अब भारत के लिए कार्रवाई करने का समय जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, परिस्थितियां और ज़्यादा अनुकूल होती जा रही हैं। अभी गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उत्तर प्रदेश में, मेरठ से प्रयागराज तक, उस पर जो है हमारे लड़ाकू विमानों ने टच डाउन या लैंडिंग की। रात में, अंधेरे में भी हुई, दिन में भी हुई, दोपहर में और रात में भी हुई। ये पहली बार हुआ है कि किसी एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किया है, वो भी रात में। दिन में तो इससे पहले हो चुका है, लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर ये हो चुका है, लेकिन रात में ये पहली बार हुआ है। यानी हमारे पास इमरजेंसी लैंडिंग और टेक ऑफ हमारे लड़ाकू विमान कर सके, इसके विकल्प मौजूद हैं।
ये पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को दिखा दिया हमने। दूसरा, हमारे पास जो राफेल है उसकी कोई काट, उसका कोई जवाब पाकिस्तान के पास नहीं है। और उसके अलावा भी हमारी सेना की संख्या हो, हमारी सेना के पास जो हथियार हैं, 2019 में न तो राफेल था, न S-400 था, न LCA था, बहुत सी चीज़ें नहीं थी। अब भारत जो है दुनिया के उन 3-4 देशों में है जिसके पास ट्राइडेंट है। ट्राइडेंट मतलब हम हवा से, ज़मीन से, पानी से और पानी के अंदर से न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं, ये हमारी क्षमता है। तो अब जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि अगर हमको इस समस्या का हल करना है तो एक, पाकिस्तान की आर्मी को ऐसी चोट पहुंचाना जिससे उसकी कमर टूट जाए। दूसरा, POK के कुछ इलाकों पर कब्जा करना। पूरे POK की बात नहीं कर रहे हो, जैसे पीर पंजाल। पीर पंजाल वो इलाका है जहां से पाकिस्तान आतंकवादियों को भेजता है। अभी जो पहलगाम की घटना हुई वो आतंकवादी भी पीर पंजाल के इलाके से आए थे। पीर पंजाल पर आपको याद होगा 1965 के युद्ध में हमारी सेना ने कब्जा कर लिया था, लेकिन क्षम के बदले पीर पंजाल को छोड़ना पड़ा था। इस बार पीर पंजाल पर भारत की सेना को भारत को कब्जा कर लेना चाहिए। तो जो रास्ता है आतंकवादियों को भेजने का वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा बहुत से विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि हमने जो 2019 में किया, जो एयर स्ट्राइक की, वो काम हमने अधूरा छोड़ दिया। अधूरा छोड़ दिया मतलब जहां उनका जहाज मारकर गिराया था वो इलाका हमको कब्जे में ले लेना चाहिए था। ये तो POK है, हमारा ही हिस्सा है, जो चोरी से कब्जा किया है पाकिस्तान ने, वो हिस्सा ले लेना चाहिए था। वो काम हमने अधूरा छोड़ दिया, इस बार उसे पूरा कर देना चाहिए। इसके अलावा भारत के पास विकल्प इतने ज़्यादा हैं। पाकिस्तान अंदर से टूट रहा है, पंजाब और सिंध में तनाव है, मैंने बताया ही, और पूरी दुनिया जानती है कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तान के फ़ौज पर हमला कर रहा है। जफर एक्सप्रेस का केस आपने देखा ही, किस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों और उसके अलावा जवानों को मारा उन्होंने। पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। बलूचिस्तान आपको पता ही है, पाकिस्तान का जो पूरा भूभाग है, जो क्षेत्रफल है, उसका 40% बलूचिस्तान है। भारत को करना ये है कि बलूचिस्तान में जो BLA है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, उसको और मदद देना, उस लड़ाई को और बढ़ाना, जिससे पाकिस्तान के लिए उस मोर्चे से फ़ौज हटाना बहुत मुश्किल हो जाए। कुछ लोगों का सुझाव ये भी है कि भारत को चाहिए कि बलूचों की जो गवर्नमेंट इन एग्जाइल है उसको मान्यता दे दे। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। दूसरा, अफ़गानिस्तान बॉर्डर पर पाकिस्तान के लिए अब अफ़गानिस्तान मित्र देश नहीं रह गया है। अफ़गानिस्तान की मित्रता अब भारत के साथ हो गई। ये पाकिस्तान के लोगों, उनकी सेना, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उन सब के लिए एक नाइटमेयर की तरह है। उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया, लेकिन ये हो चुका है। अफ़गानिस्तान सार्वजनिक रूप से कह चुका है कि अगर कोई युद्ध की स्थिति आती है तो ऐसे में वो भारत के साथ होगा, भारत का साथ देगा। तो एक्शन तो होगा, थोड़ा धीरज रखने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्शन का समय और एक्शन का टारगेट ये तय करने का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारी सेनाओं, तीनों सेनाओं को दे दिया। तो अब जो कार्रवाई जितनी हो रही है उससे पाकिस्तान लगातार पैनिक में जा रहा है। हमारे रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है, जैसे LOC पर फायरिंग, इस तरह की चीज़ें, ये पैनिक रिएक्शन है। उसको हर समय डर लग रहा है कि भारत की फ़ौज आ तो नहीं रही है, तो एंटिसिपेशन में जो है, आशंका में वो लगातार फायरिंग कर रहा है। और ये भारत के लिए अच्छी स्थिति। पाकिस्तान जितना पैनिक में जाएगा, पाकिस्तान जितना हताशा में जाएगा और पाकिस्तान में जितनी अशांति होगी, उतना ही भारत के लिए अच्छा है।
अब आप देखिए पाकिस्तान की हालत देखिए कि पाकिस्तान का जो सबसे लोकप्रिय नेता है इमरान खान, जो पूर्व प्रधानमंत्री है, वो जेल में है और हाफिज सईद और लखवी जैसे आतंकवादी, उनको पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा मिली हुई है। ये है आज का पाकिस्तान। वैसे तो कल भी ऐसा ही था, लेकिन स्थितियां दिन पर दिन और बुरी होती जा रही हैं पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि उनकी सेना ने और उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनके लिए तबाही का सामान जुटा दिया है। तो राजनीतिक लीडरशिप पर पहले ही भरोसा नहीं रह गया था। एकमात्र भरोसा जो था पाकिस्तानियों को वो अपनी सेना पर था, वो भी ख़त्म हो रहा है। जिस तरह से इमरान खान की अपील पर, उनकी गिरफ्तारी पर जो है वो कोर कमांडर्स के घर में लोग घुसे थे, आम जनता घुसी थी, वो बताता है कि पाकिस्तान की सेना के बारे में पाकिस्तान के लोगों का नज़रिया क्या है, उनकी इज्जत क्या है। इसलिए पाकिस्तान में हालत जो भी हो, भारत इसका ये मतलब नहीं है कि जवाब नहीं देगा, इंतज़ार करेगा कि पाकिस्तान अंदर से खोखला हो जाए, टूट जाए। ऐसा नहीं होने वाला। एक्शन होना है, होगा और जल्दी होगा। अब जल्दी में कोई घंटे की सीमा नहीं हो सकती कि इतने घंटे में हो जाएगा। ये डर तो पाकिस्तानियों को सता रहा है, 24 से 36 घंटे में आक्रमण कर देंगे। ये एक तरह से विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश हो रही है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। जितना वो बोल रहे हैं उतना वो एक्सपोज हो रहे हैं। इधर बड़ी सॉलिड तैयारी चल रही है। तैयारी ऐसी चल रही है कि शनिवार को प्रधानमंत्री ने फिर बयान दिया और कहा कि इसका करारा जवाब दिया जाएगा। आतंकवाद और आतंकवाद का जो समर्थन कर रहे हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। तब देश की जब टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप यानी प्राइम मिनिस्टर का ये रवैया हो, तो आप समझ सकते हैं कि फौज को किस तरह का फ्री हैंड मिला हुआ है। तो इंतज़ार कीजिए, अधीर होने की ज़रूरत नहीं है, निराश होने की तो बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को सबक सिखाया जाएगा और ऐसा सबक सिखाया जाएगा, फिर कह रहा हूँ कि उसकी पीढ़ियाँ याद रखेंगी। लेकिन हमको अधीर नहीं होना है, हमको धैर्य नहीं खोना है। हमको अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप और अपनी फ़ौज पर पूरा विश्वास रखना है। वो सक्षम भी हैं और वो करने का इरादा भी रखते हैं। तो इरादा भी है और ताकत भी है। उसका असर जो है कार्रवाई के रूप में बहुत जल्दी सामने आने वाला है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।